नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे द्वारा ग्रुप डी की बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वैकेंसी के आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, जो कि इस साल 2025 में आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं आवेदन। ठीक है, 32,000 लगभग 500 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। ठीक है, 32,500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि रेलवे द्वारा इस वैकेंसी को फिर से बढ़ाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे द्वारा इस वैकेंसी को कितना बढ़ाया जा रहा है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं उन भर्तियों के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर लाखों की तादाद पर ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लाखों कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करेंगे और काफी कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। एक छोटी सी गलती के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करने से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार कर लेने हैं, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, 100% फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पहले भी जब ये भर्तियां निकाली गई थी रेलवे ग्रुप डी के अलावा और भी अलग अलग पोस्ट पर जो भर्तियां निकली थी उसमें भी काफी लाखों की तादाद पर फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। और हां, एक बात और आपको शुरुआत में क्लियर कर दें कि यहां पर इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप यहां पर आईटीआई पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए केवल आप 10वीं पास है, आप आईटीआई पास नहीं है, यहां पर आपने आईटीआई पास नहीं कर रखी है, अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। जरूर नहीं है कि आपको आईटीआई पास होना जरूरी हो। और यहां पर अगर आप 10वीं पास है बिना परसेंटेज के, यानी कि अगर आप मान लीजिए केवल 35% आपके आए जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40% वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए। और कौन कौन सी लोकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप यहां पर राजस्थान में रहते हैं तो गुजरात के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब भी हम आपको देते जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी कि ग्रुप डी में अलग अलग प्रोफाइल पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप 1 by 1 प्रेफरेंस देकर के अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको देंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती का जारी हो चुका है, जिसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है। आपको बता रखा है कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। और अगर आप यहां पर कोई गलती कर देते हैं अप्लाई करते समय, तो आपको यहां पर करेक्शन यानी कि मॉडिफिकेशन के लिए आपके लिए विंडो खोली जाएगी, जिसकी डेट आप दे सकते हैं 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। लगभग 10 दिन का आपको समय मिलेगा, जिसमें आप जो है अपने फॉर्म को करेक्शन करके सुधार करके सबमिट कर सकते हैं फिर से। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, जो कि हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है,
वहीं आपको बता दें कि यहां पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। तो लेवल 1 की वैकेंसी है, 18,000 का आपको बेसिक पे स्केल मिल रहा है, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप दे सकते हैं ए का रहेगा। 18 से 36 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 32,438 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो अलग अलग जोन वाइज यहां वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, ठीक है, नीचे आप आ जाइएगा, यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एज है 18 से लेकर के 36 साल तक की, तो आप एलिजिबल हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, और मैक्सिमम 36 साल की अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप यहां पर ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। 36 के बाद आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो कि आपको बता दें कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जो कि लिस्ट आपके सामने है। 1 बाय 1 करके आपको बता देते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, अच्छे से अप्लाई कर सके। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 अपने पास संभाल के रखिएगा। और 4 जो आप ले रहे हैं काम में वही आपको 20 संभाल के रखनी है, क्योंकि जब तक ये भर्ती चलेगी, जब तक ये भर्ती खत्म नहीं हो जाती, आपको फोटोग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। और फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ होनी चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी। और सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका आधार कार्ड यहां पर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। बिना आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के आप जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वो भी खुद का होना चाहिए, सेल्फ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर ईमेल आईडी भी आपका खुद का सेल्फ का होना चाहिए। एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है आपकी जो भी है, वो आपको तैयार रखनी है, जरूरत पड़ेगी। और जो 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है, ध्यान रखिएगा, आपका जो भी नेम है वही आपको यहां पर डालना है, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहां पर डालनी है, ठीक है। और आपके पिताजी का नाम, जो फादर नेम है, वही आपको डालना है। माताजी का नाम भी वही डालना है जो 10वीं की मार्कशीट में है। ध्यान रखिएगा, काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं, मार्कशीट के बिना जो है वो फॉर्म में जानकारी भर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है मैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट होता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप मान लीजिए एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, तो आप ये किसी में से किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपके पास में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्र के द्वारा जो जाति का प्रमाण पत्र रिलीज किया जाता है वो आपको आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स है, तो आपका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट आप सभी को लगानी है, जिसमें आपकी एज प्रूफ मेंशन की गई हो। या फिर अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट के अलावा अगर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन 10वीं की मार्कशीट तो आपको लगानी है, क्योंकि 10वीं के बेसिस पे ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और एनओसी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की या कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको एनओसी वहां का देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना होगा। अब एक बात आपको यहां पर थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर फीस के बारे में आपको सबसे पहले चलिए बताते हैं। तो यहां पर कैटेगरी वाइज जो फीस है वो आप दे सकते हैं, कितनी है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए, ईबीएस के लिए बिल्कुल 250 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा। 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के, 90 मिनट का समय मिलेगा। मैथ से, इंटेलिजेंस, रीजनिंग से, जनरल साइंस से, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप यहां पर सीबीडी बेस्ड एग्जाम पास कर लेते हैं तो यहां पर फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। यहां पर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। इस पूरी जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। यहां पर आपको इसका टॉपिक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लिंक आपको यहां पर नीचे मिल जाएगा। तो ये रहे लिंक, आवेदन 22 फरवरी तक चलेंगे। यहां पर जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, ये रहा, ठीक है। यहां पर हम जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको 2 पेज यहां पर नहीं खोलने, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो यहां पर ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन को आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं यहां से क्लिक करके, और अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब यहां पर आपके सामने आ चुका है ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन हो जाएगा, आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहां पर कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, कहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका पूरा नाम टाइप करना है। मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर साफ साफ बता रखा है 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, वो सारी जानकारी आपको वही डालनी है जो 10वीं की मार्कशीट में है। तो आपका पूरा नाम टाइप करना है, फिर से दोबारा टाइप करना है, ठीक है। आपने आपका नाम कभी बदलाया है, अगर बदलाया है, परिवर्तन कराया है तो उसका एफिडेविट, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ क्या है रिपीट करनी है। आपका जेंडर क्या है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, रीटाइप आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक सबसे जरूरी बात, जब भी आप यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड डालते हैं तो यहां पर आपको उससे ओटीपी से वेरीफाई करना होता है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है वो आपका खुद का डालिएगा, सेल्फ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी और का मत डाल दीजिएगा, बाद में आपको यहां पर अपडेट नहीं मिल पाएगा, आप इस वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर खुद का डालिएगा और आधार कार्ड जो आपका खुद का है वो डालना है, और यहां पर ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उससे आपको वेरीफाइड करना है, टाइप करना है, वेरीफाइड करना है। आपका जैसे ही आप टाइप करेंगे वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आपका वेरिफिकेशन बड़े ही इजी वे में हो जाएगा, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द आज ही अपने मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक कराइएगा, फिर फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चेकबॉक्स को राइट करना है, कैप्चा कोड आपको मिल जाएगा, पासवर्ड क्रिएट करना है, चेकबॉक्स को राइट करना है और यहां पर प्रीव्यू और अकाउंट क्रिएट कर देना है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद सिंपली आपके मेल पर, आपके मैसेज पर, मोबाइल पर आपको एक ईमेल मिलेगा, मैसेज मिलेगा जिसमें आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, यहां पर आपका आईडी पासवर्ड डालना है और चेकबॉक्स को राइट करना है और यहां पर लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने यहां पर अकाउंट बना लिया है, पहले आपने अकाउंट बना लिया था, अगर आप आईडी पासवर्ड यहां पर भूल चुके हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट पासवर्ड पर, यहां पर आप क्लिक करके आप जो है अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो आप अपना नया पासवर्ड जो है यहां पर सेट कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, तो यह काम आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको आपको भर करके सबमिट करना है। इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक आपने पास आउट की है, परसेंटेज क्या थी, सारी जानकारी आपको देनी है, आपके बारे में जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी है और फॉर्म को भर के सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहां पर दे सकते हैं। प्रेफरेंस को कैसे आपको चेकआउट करना है, ये नोटिफिकेशन है, इसके नीचे आप आ जाइएगा, यहां पर जो भी आरआरबी है उसका यहां पर आपको जो है जोन वाइज डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो ये रहा, ठीक है। यहां पर किस जोन से और किस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, आप दे सकते हैं असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप के लिए, ब्रिज के लिए या वेगन के लिए, लोको शेड के लिए, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और जोन वाइज आप यहां से जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी वैकेंसीज है, एससी एसटी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है, वो सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को नीचे आकर के चेकआउट कीजिएगा, नीचे ही आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, तो चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। अलग अलग जोन से आप देख सकते हैं वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न रेलवे से कितनी है, हुबली से, और यहां पर जबलपुर में कितनी वैकेंसी है, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग जोन से यहां पर वैकेंसीज की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले आप चेकआउट कीजिएगा। अब अगर दोस्तों आप मान लीजिए राजस्थान में रहते हैं और अगर आप पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 100% आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टेट में जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ज्वाइनिंग पा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, मौका आपके पास है। अप्लाई कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा कहां पर सबसे कम कट ऑफ जाती है, मेरिट बनी है अब तक की, सबसे पिछले रिकॉर्ड को आप चेकआउट कीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी मिले कि पिछले जो रिकॉर्ड है उसमें कट ऑफ कितनी थी, मेरिट कितनी बनी थी, तो वो जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको
आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितनी कट ऑफ अभी तक बनी है और कितने कट ऑफ बनने के चांसेस है इस बार, कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब एक बात और आपको क्लियर कर दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यहां पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। ये मान के चलिए बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आरपीएफ की भर्ती आके जा चुकी है जिसको बढ़ा दिया गया था, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को भी बढ़ाया गया था, टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी बढ़ाया गया था। मतलब अभी तक रेलवे ने जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया था उन सभी को यहां पर बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो यहां पर ग्रुप डी की वैकेंसी को भी बढ़ाया जाएगा। लगभग आप ये मान के चलिए अभी जो 32,000 जो वैकेंसी है प्लस वैकेंसी है, ये आप मान के चलिए 60,000 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 60,000 से अधिक, 1 लाख तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 60 से 70,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई कीजिएगा, अभी के अभी अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा अप्लाई करने का। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इस भर्ती की पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।